नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि क्या इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते यूरोप में सिविल वॉर छिड़ सकती है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। एलन मस्क का बयान आया है और उससे पहले नेतन्याहू ने भी चेताया था पूरे यूरोप को कि इजराइल अगर लड़ रहा है तो वो यूरोप को बचाने के लिए लड़ रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ दानिश कुरैशी साहब हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना अली कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। और कादरी साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। 45 सेकंड आपके लिए। इस सवाल का जवाब आपके मुताबिक क्या यूरोप में सिविल वॉर, क्या डर, आशंका आपको भी नजर आती है? ऐसी कोई बात नहीं है, ना यूरोप में सिविल वॉर होगा ना कुछ होगा। ये सब इजराइल की चाल है, क्योंकि आप देखिए कि जहाँ तक के फ़लस्तीनियों पर जिस हिसाब से इजराइल जुल्म करता आ रहा है, ये क़तई गलत है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं जो फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हमारे अपने देश से उनकी मदद की गई। हमारे अपने प्रधानमंत्री ने उनको एड भिजाई, रिलीफ भिजाया। ये ख़ुद एक हमारा अपनी तरफ से अच्छा कदम है। और ये कोई धर्म के आधार पर नहीं, इंसानियत के आधार पर है। और यहाँ पर जो बात है कि जितना जुल्म इजराइल का देखा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स पर तक वो वार कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स को तक वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सिर्फ और एक भटकाने की बात है, मुसलमानों को बदनाम करने की बात है। मैं इसकी ख़तई तौर पर तायद नहीं करता। यहाँ पर टोटली इजराइल गलत है। एलन मस्क ऐसा नहीं है कि पहली बार चेता रहे हैं सोशल मीडिया पर, और सिर्फ एलन मस्क अकेले हैं ऐसा भी नहीं है। ये लगातार आरोप लगता है कि देखिए साहब, जहां जहां मुसलमान शरणार्थी बनकर गए यूरोप में, वहां वहां हर जगह मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। देखिए, यूरोप में नहीं, ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये तो दुनिया में जहां जहां भी गए शरणार्थी के रूप में है, और बना दिया शरणार्थी है उन लोगों को। जिन्होंने शरण दी उनको शरणार्थी बनाने की इनकी पुरानी प्रकृति संस्कृति रही है। दुनिया के किसी भी हिस्से में देख लीजिए आप, इसमें जहां जहां भी गए उनकी संस्कृति को खा गए, जहां जहां गए वहां उनकी अर्थव्यवस्था को खा गए, जहां गए वो उनके नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों को समाप्त कर दिया उन्होंने। और वहां पर जो है, जिस तरह से जो लोग हैं वो ये बड़ा विचित्र स्थिति बेसिकली बनी है इसमें इसकी। जी ठीक है। दानिश कुरैशी, जो यूरोप के तमाम देश हैं, एक के बाद अगर देखें एक एक देश को, तो हालात कहीं भी सामान्य नजर नहीं आते हैं। फ्रांस की तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, डेनमार्क में क्या हो रहा है वो लगातार हम पढ़ रहे हैं। इटली की जो सरकार है वो एक नया ड्राफ्ट लाने को मजबूर है। जर्मनी में कहा जा रहा है कि जो सलाफी विचारधारा है वो बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। स्वीडन के हालात तो सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं ISIS नेटवर्क के लिहाज से। नॉर्वे, बेल्जियम, यहाँ लगभग वैसी कमोवेश स्थिति है। और सबसे ज्यादा सुकून में है पोलैंड, जो यूरोप के बाकी देशों को बार बार जगा रहा है कि भाई हमारे यहाँ कोई मुस्लिम शरणार्थी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। दानिश कुरैशी, देखिए, मुझे लगता है कि एलन मस्क की बात छोड़िए, सवाल ये है कि आप देखें तो UK में, US में और यूरोप के तमाम मुल्कों में लोग शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुकूमतें जब बायस हो जाती हैं, आप देखिए कि इजराइल के मामले में पहले दिन से ये तो कहा जा रहा है कि भाई जो घटनाएं घटी वो निंदनीय है और इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस है, लेकिन अब तक यूरोपियन वर्ल्ड की बात की जाए तो किसी ने भी इसकी मजम्मत खुलकर दबाकर नहीं की कि भाई जो इजराइल कर रहा है वो कितना सही है। देखिए, कभी भी जो हालात बनते हैं वो अवाम की नफ्स को आपको समझने की जरूरत है। लोग वहां डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर इन प्रोटेस्टों को दबाकर और अगर हुकूमत ये समझने में नाकाम होगी तो दुनिया के किसी भी कोने में लेकिन सिवाच साहब, मामला सिर्फ प्रोटेस्ट भर का नहीं है। यूरोप में एक नई टर्म है जिस पर चर्चा हो रही है, जिसका मतलब है यूरोप का अरबीकरण। और कई ऐसे यूरोप के देश हैं जो कह रहे हैं कि भैया इस यूरोबिया से बचाओ। ये लगातार डरा रहा है क्योंकि ISIS जैसे आतंकी संगठन हैं जो अपना नक्शा दिखा रहे हैं, अपना विजन पेश कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में शरिया लागू होगी, इस्लाम लागू होगा। शिवाज साहब। हाँ, अनुराग, देखो ये सच्चाई है जो अभी इजराइल कर रहा है हामास के आगे। ये एक प्रकार से ये कर रहा है कि जो 7 अक्टूबर को उसने एक्शन किया वो एक टेररिस्ट, अगर वो हमास को खत्म नहीं करेगा तो हमास फिर दोबारा उसके ऊपर। और इसकी अभी सबको पता था कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो इसके अंदर जो इजराइल की स्टार्टिंग में तो सिंपैथी है, उसके बाद उसको धीरे धीरे जैसे जैसे पैलेस्टाइन की कैजुअल्टी होगी तो लोग इजराइल के अगेंस्ट खड़े होंगे। और यही हो रहा है, ये जो यूरोप के अंदर हो रहा है, सच्चाई है
कि लोग अब ये देख रहे हैं जो पैलेस्टाइन के 12,000 की कैजुअलिटी होती है और उसके अगेंस्ट खड़े हुए, मगर ये कतई नहीं कि वो हमास के साथ है। ये समझना पड़ेगा कि जो इजराइल ने किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। कादरी साहब डिबेट को ओपन कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक सवाल जो लगातार खड़ा होता है वो ये कि जहां जहां मुसलमान माइनॉरिटी में हैं वहां तो वो सेकुलर डेमोक्रेसी की मांग करते हैं, आवाज उठाते हैं, और जहां जैसे ही थोड़ी सी आबादी बढ़ जाए फिर वो शरिया की बात होने लगती है। हम देख रहे हैं फ्रांस में मैक्रों का किस तरीके से विरोध हुआ, यूरोप के अलग अलग देशों की तस्वीरें लगातार डराने वाली सामने आई। देखिए साहब, पहली बात तो मैं फ़लस्तीन और इजराइल पर अपना एक कमेंट करना चाहूँगा, वो ये है कि इजराइलियों को, यहूदियों को फ़लस्तीनियों ने जगह दी थी, फ़लस्तीनियों को इजराइल ने जगह नहीं दी। वो जब बेघर थे तो फ़लस्तीन ने उन्हें जगह दी थी रहने के लिए, और आज वही इजराइल फ़लस्तीनियों की जान ले रहा है, फ़लस्तीनियों पर कादरी साहब हम जुल्म इतिहास कर रहा में है। जाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा कि साहब रोमन साम्राज्य ने जब उस इलाके पर हमला किया था तब वहां कौन रहता था? नहीं, देखिए, बताइएगा आप। जो फैक्ट है वो बता रहा हूं मैं फैक्ट ही आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, जब रोमन साम्राज्य ने उस इलाके पर हमला किया तो वहां कौन रहता था? नहीं, अब जो बात क्या थी, अब यहाँ पर क्या चल रही है बात, इजराइल की बात चल रही है, फ़लस्तीन की बात चल रही है। और फिर ये सवाल होगा कि अगर अंग्रेज धर्म के आधार पर दो राष्ट्र बनाते हैं, भारत और पाकिस्तान, तो मंजूर मुसलमानों को कि हाँ भाई अलग राष्ट्र हमारा होना चाहिए। आपका नहीं होगा, आपका नहीं होगा, लेकिन एक बड़े तबके का होगा। दो राष्ट्र मंजूर भारत और पाकिस्तान, लेकिन दो राष्ट्र मंजूर नहीं फिलिस्तीन और इजराइल। सर, ये विरोधाभास कैसे? एक बात हम आपको क्लियर करते हैं कि पाकिस्तान को जिन्होंने अलग किया था उन्होंने गलती की, आज पछता रहे हैं वो लोग। आज उनके पास खाने को खाना नहीं है। अरे हमारा अपना हिंदुस्तान था और हिंदुस्तान को ठीक है, लेकिन एक जगह सही और एक जगह गलत नहीं हो सकता। और इतिहास तो बहुत पुराना है ना सर उस जमीन का। देखिए, मैं तो रोमन साम्राज्य की बात करता हूं, विषयांतर नहीं होते। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा तो नहीं है कि जो यूरोबिया है ये आने वाले वक्त का एक बड़ा खतरा है और इस्लामोफोबिया उसके पीछे की एक बड़ी वजह? नहीं सर, ये एक इस्लामोफोबिया तो ये एक प्रोपेगेंडा है, मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने का एक तरीका है। आप देखते जाइए कि मुसलमानों के खिलाफ में किस तरीके से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन बार-बार किया जा रहा है। हम आतंकवाद के खिलाफ है, हम ISIS के खिलाफ है, हर वो आतंकी गतिविधि करने वाले के हम मुखालिफ है। हम हमास की तारीफ नहीं करते सर। कादरी साहब की बात पर आप यकीन करते हैं? दानिश भाई आता हूं आपके पास, क्योंकि हम तो जब देखते हैं पूरी दुनिया में आतंक का पर्याय तो सिर्फ एक मजहब से जुड़ा नजर आता है, हमास, हिजबुल्लाह, हूती, लश्कर, ISIS, जैश, लिस्ट बहुत लंबी है। नेचुरली देखिए, ये बात कौन कौन छुपाएगा, कितनी बातों को छुपाएंगे। और मैं कहता हूँ ये जो मौलाना साहब जो बात के साथ नहीं है, मैं कहता हूँ ये डे वन में इनका स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? आखिरकार क्या जमीयत उलमा हिंद ने या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने वो हमास का समर्थन किया था कि नहीं किया था? हम फलस्तीन के साथ है सर। थे कि हाँ हमास ने जो किया गलत किया, हमास ने जो निहत्थे और निर्दोष बच्चों को मारा और महिलाओं के साथ जिस तरह से व्यभिचार किया और जो सर नंगा करके उनका जश्न मनाया, ये इस्लाम के मान्यता के अनुसार ठीक नहीं है, बल्कि उल्टा हमास के समर्थन में ये लोग उतर आए। ये इससे कि इस्लाम की जो सच्चाई है वो सामने आती है। मुझे नहीं पता कौन सा इस्लाम सच्चा है, ये तो यही बताएंगे, लेकिन ये दो तरह का इस्लाम नहीं हो सकता। एक मौलाना कादरी जो टीवी चैनल पर बैठ के जिस इस्लाम की वकालत कर रहे हैं वो सुनिए बंसल साहब, दुनिया को दिख रहा है वो इस्लाम। बंसल साहब सुन लीजिए, इस्लाम सही है बंसल साहब सुन लीजिए। आखिरकार हमास और अरे सर, कितने सारे आतंकवादी संगठन हैं, जय श्री राम कहकर मारा गया तो क्या उसको हिंदुइज्म कहेंगे आप? नहीं कहेंगे। जय श्री राम के नाम पर अगर किसी का कत्ल किया गया तो क्या उसको हिंदुइज्म कहेंगे? क्या उसको सनातनी धर्म कहेंगे? नहीं कह सकते। अगर कोई इस्लाम का नाम लेकर अगर कोई कत्ल करता है, अगर कोई इस्लाम के नाम पर कोई मारपीट करता है तो वो इस्लाम नहीं है, ना वो इस्लामी तालीमात है। हम ISIS, जैश मोहम्मद, इन तमाम को ना मुसलमान कहते हैं ना मुसलमान मानते हैं। दानिश कुरैशी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? इस्लाम पर टिप्पणी ना करें आप। दानिश कुरैशी आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है बंसल साहब प्लीज आपने अपनी बात कही। केवल दानिश कुरैशी आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। और एक सवाल लगातार एक बड़े तबके में है कि देखिए साहब मामला यही सही है, यूरोबिया का जो खौफ है यूरोप में वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मामला तो यहूद और हनूत का है, यहूद और नसारा का है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का है, मोमिन और काफिर का है। दानिश कुरैशी देखिए सबसे पहली बात, आपने कादरी साहब से जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं आपको देता हूं कि भाई इजराइल जो कर रहा है वो अपने सेल्फ डिफेंस में है तो मान लेते हैं। फिर आपने ये कहा कि देखिए ये अगर रोमन की बात की जाती है तो मुझे ये बताइए, हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पहले ये जमीन इनकी थी, तो क्या
अगला नंबर, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्या अगला नंबर फलस्तीन के बाद जर्मनी का होगा? क्योंकि वहां से भी वो मार के भगाए गए थे। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। सवाल यह है कि जब आप मिड वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं और आम आवाम के ऊपर जब जुल्म और ज्यादती होती है, आप खामोश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं आप शह देते हैं। 149 से ज्यादा रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ आते हैं और अमेरिका और यूके जो है वो खामोश हो जाता है बिल्कुल, तब कोई आवाज बुलंद नहीं होती। सवाल यह है कि आप इंसानियत का जो दर्द देने के लिए दुनिया में निकले हैं, आप जो बात करते हैं, दानिश कुरैशी, विनोद बंसल कह रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच है। 7 अक्टूबर पर चुप्पी और उसके बाद इंसानियत का रोना। दानिश कुरैशी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है भाई। देखिए उनका तो खुद का सिलेक्टिव अप्रोच है, बंसल साहब का तो खुद का सिलेक्टिव अप्रोच है। उनका तो खुद अप्रोच क्लियर नहीं है कि जय श्री राम के नाम पर यहाँ देश में जिस तरीके का हंगामा मचा है उसके वो साथ में है या मुखालिफ है, मुझे ये आज तक ये नहीं बता पाए। नूह के दंगों की बात की जाए तो नूह के दंगे के अंदर में उनकी सरकार में पंचायत के नाम पर राजस्थान की पुलिस को चैलेंज करने प्लीज आप दोनों को रोको, फिर मामला